तो आज हम हल करने वाले हैं गुजरात पीएससी, जिसको हम जीपीएससी कहते हैं। ये आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अभी एग्जाम कंडक्ट हुई थी 7 तारीख को, 7/12/25 को। वो पेपर हम आज हल करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उक्ताव सुयनम इज अ लक्षण ऑफ उक्ताय सुयनम, यानी स्पष्ट रूप से बोल ना पाना किसका लक्षण होता है ना। तो ये प्रत्यक्ष स्वर भेद का लक्षण है। पहले का आंसर बी है, प्रत्यक्ष स्वर भेद। सारे क्वेश्चन इस पेपर के ऑलमोस्ट नोट्स में से आए हुए हैं। नोट्स में देखते हैं कहाँ। अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है ये। अष्टांग हृदय में चौथा चैप्टर है राजयक्ष्मा निदान। राजयक्ष्मा निदान पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में, तो वहां पर स्वर भेद बताए गए हैं। और जो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये हमारे नए मॉड्यूल्स के जो नोट्स हैं वो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। तो पित्तज स्वर भेद का क्वेश्चन अष्टांग हृदय से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, उक्ताव सुइनम जो है, यानी पूरा वचन ना बोल पा सकना, ये किसका लक्षण है? पित्तज स्वर भेद का लक्षण है। अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है। सेकेंड आते हैं, व्हाट इज द थेरेपेटिक डोज ऑफ अग्निसिद्ध सोरस फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता के अनुसार अग्निसिद्ध सोरस का जो है डोज कितना होता है? तो उसका सही आंसर है 1 पल। सारंगधर से क्वेश्चन है, नोट्स में सारंगधर संहिता है जो कि अष्टांग हृदय लहुत्र के साथ आती है। सारंगधर संहिता का जो मध्य खंड है वहां पर जो पहला चैप्टर है स्वरस आदि कल्पना, वहां पे हम 3 प्रकार के स्वरस पढ़ते हैं। उसमें अग्निसिद्ध स्वरस के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्निसिद्ध स्वरस की मात्रा कितनी होती है। तो अग्निसिद्ध स्वरस की मात्रा है 1 पल। जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उनमें सारी चीजें ये मेंशन है। सेकेंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड में आते हैं। थर्ड है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ हनी मिक्स्ड विद क्वाथ टू ट्रीट पित्तज विकार। पित्तज विकार में क्वाथ कल्पना में कितना हनी यानी कि शहद मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1/8 है ना, ऑफ क्वाथ। ये भी सारंगधर का ही क्वेश्चन है। सारंगधर में मध्यखंड में क्वाथ कल्पना देखते हैं अपन, दूसरी चैप्टर क्वाथ कल्पना का। तो क्वाथ कल्पना में बताया गया है कि जो मधु है वो वात में 1/16, पित्त में 1/8 और वात कफ रोगों में 1/4 भाग मिलाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी नोट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल एट एक्सटर्नल ऑस ऑन फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स के समान जो फुल डायलेशन जब सर्विक्स का हो जाता है तो वो 4 फिंगर होता है। 4 फिंगर इक्वल टू 4 इंच, जो कि होता है 10 सेंटीमीटर। तो चौथे का आंसर सी है, 10 सेंटीमीटर। नोट्स में स्त्री प्रसूति के नोट्स में प्रसव के बारे में दिया हुआ है अपने, और वहां पर जो प्रसव की स्टेज होती है उस स्टेज में प्रसव की 3 स्टेज होती है। तो पहले फर्स्ट स्टेज जो स्टेज ऑफ डायलेशन होती है, वहां पर मॉडर्न व्यू के हिसाब से हमने लिखा हुआ है डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो होता है वो कितना होता है। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन भी नोट्स में मेंशन था पहले से। नेक्स्ट है, प्रसन्नो दोषम प्रकृति स्थित धातुम अन्नाविक कांचनम, है ना। ये जो लक्षण है प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चेष्टा चित्र चेष्टम, है ना, किसका लक्षण है? तो ये लक्षण है अविष, विष ना होने का लक्षण है। ये क्वेश्चन जो है सुश्रुत कल्प स्थान का है।
चैप्टर नंबर है 6, है ना। सुश्रुत कल्प 6, दंदु विकल्पनी जो चैप्टर है 6 में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन जरूर नोट्स में नहीं था, इसको मैंने बुक से लिया हुआ है। तो ये वाला श्लोक यहाँ पे पूछा गया है, प्रसन्न दोषम प्रकृति स्तम धातु अन्न अभिकांचा समुद जीवम प्रसन्न वर्णेन्द्री चेष्टम। ये पूरी लाइन आई है, जो कि वैद्यो अवगच्छेद आ, दा में आ छुपा हुआ है, आविस मनुष्य का लक्षण है, और ये 6वें चैप्टर का है। सुश्रुत काल्प स्थान का। विगत ज्वर के लक्षण हमने पढ़े हुए हैं, सुखायु के लक्षण नोट्स में मेंशन है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो ये चीज अपने आप, सुखायु के लक्षण अपन पढ़े वहां पर ये नहीं है। प्राकृतिक शरीरस्थ वायु के लक्षण, वायु स्तंत धर वगैरह अपन ने पढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। विगत ज्वर के लक्षण भी पढ़े, उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन को रिड्यूस करके भी सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। फिर आते हैं, नेक्स्ट है पॉलीफेरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। इसका सही आंसर है ना, पॉलीफेरेटिव फेज में जो हार्मोन रहता है वो है ना, ईस्ट्रोजन, है ना। इसका आंसर है डी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्त्री प्रसूति के नोट्स हैं उसमें मेंशन है, ये स्टेजेस होती हैं, ये हमारे स्त्री प्रसूति के नोट्स हैं। उसमें प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो 4th से लेकर 14वें दिन तक रहता है, ओव्यूलेशन तक रहता है। ये ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, और इसमें अपन देख रहे हैं ईस्ट्रोडोल जो है वो बड़ा हुआ रहता है, ईस्ट्रोजन जो है बड़ा हुआ रहता है ना। ये भी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुए एंड यहर, है ना, स्टेनिंग स्केल जो है किस डिसीज के लिए है? तो इसका सही आंसर है पार्किंसन डिसीज के लिए है। मॉडर्न क्वेश्चन है। तो कंपवात यानी पार्किंसन के लिए है, और है ना मेंशन है कंपवात में, काय चिकित्सा में। फिर आते हैं, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग और मूल ऑफ शुक्रवासोतस का मूल सुश्रुत के अनुसार क्या है? तो सुश्रुत के अनुसार सही आंसर है स्तन्य वृषण। सुश्रुत संहिता में और शरीर रचना में हम सोतस पढ़ते हैं, और सोतस में चरक सुश्रुत का कंपेरिजन भी नोट्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ये चरक सुश्रुत का कंपेरिजन नोट्स में दिया हुआ है। शुक्रवासोतस चरक के अनुसार होते हैं सेव वृषण, और सुश्रुत में रहते हैं स्तन्य वृषण। तो सही आंसर है स्तन्य वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज कंसिडर्ड इज श्रेष्ठ आसन। तो हठयोग प्रदीपिका की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में मेंशन है। और श्रेष्ठ आसन जो हठयोग प्रदीपिका में बताया गया वो है सिद्धासन। स्वस्वरत के अंतर्गत हठयोग प्रदीपिका पढ़ते हैं अपन, और ये नोट्स में हठयोग प्रदीपिका दी हुई है। पहला ही जो इंट्रोडक्शन वाला पेज है वहां पर हमने आसन के बारे में लिखा हुआ है। ये हठयोग प्रदीपिका में 15 आसनों का उपदेश है, उनमें से सिद्धासन को जो है श्रेष्ठ आसन बताया गया। ये भी नोट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत द्विमुख इज अ टाइप ऑफ, द्विमुख कौन से टाइप के कृमि का नाम है? तो द्विमुख जो है वो पुरीसज कृमि का है ना। इसका आंसर सी है। सुश्रुत संहिता में कृमि का वर्णन उत्तर तंत्र में है। तो उत्तर तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सुश्रुत के अनुसार कृमि
अध्याय आता है, 54 नंबर अध्याय है, कृमि रोग प्रतिषेध अध्याय। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र का 54 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है कृमि प्रतिषेध अध्याय। यहाँ पुरीसज कृमि के नाम लिखे हैं, अजवा, बिजवा, किप, चिप, द्विमुख। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द्विमुख कौन सा कृमि होता है? तो पुरीसज कृमि है। फिर आए 11वां क्वेश्चन है, आचार्य चरक हैज इंडिकेटेड द यूज ऑफ यापना बस्ती इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्पोर्टेंसी। कौन से प्रकार की नपुंसकता के लेब में यापना बस्ती बताया गया? तो यापना बस्ती जो है वो जराजन्य जो केलेब होता है उसकी चिकित्सा में बताया है। चरक संहिता में योनि व्यापक चैप्टर है, अध्याय नंबर 30। वहां पे हम कैलब्य की चिकित्सा पढ़ते हैं, नपुंसकता की चिकित्सा पढ़ते हैं। 4 प्रकार होते हैं उसके, और इन 4 प्रकार की जब चिकित्सा पढ़ते हैं तो जराजन और शुक्र क्षयजन में यापना बस्ती का निर्देश है। और हमने जो अभी अपडेटेड मॉड्यूल्स बनाए हैं, आप ये गौर करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें उसके आने से और भी नोट्स में आपको मिल रहे हैं। तो जो हमारा अपडेट करने का रेगुलर प्रोसेस है वो इससे जस्टिफाई होता है कि, है ना, नोट्स हमेशा अपडेटेड ही यूज करने चाहिए। फिर आता 12वां है, अकॉर्डिंग टू द आचार्य सुश्रुत अल्प निद्रता द सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जब अपन सुश्रुत अध्याय 15 पढ़ते हैं सूत स्थान का, दोष धातु क्षय वृद्धि अध्याय, तो वात की वृद्धि में निद्रा नाश रहता है ना, और पित्त में निद्रा अल्पता रहता है ना। बुढ़ापे में नींद नहीं आती, अपन जानते हैं। वात की वृद्धि में निद्रा नाश होता है, और पित्त की वृद्धि में पित्त यानी युवा लोगों को नींद कम आती, निद्रा अल्पता रहता है। कहाँ मेंशन है? तो सुश्रुत में 15वां चैप्टर है, दोष धातु क्षय वृद्धि अध्याय। उसमें दोष धातु मल क्षय वृद्धि के लक्षण बताए हैं सुश्रुत अध्याय 15 में। जो यहाँ मेंशन है पित्त की वृद्धि में, है ना, पित्त की वृद्धि में क्या होता है? अल्प निद्रता, निद्रा कम आती है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वात में निद्रा नाश रहता है वात की वृद्धि में। फिर आए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाभिनाल कर्तन जन विकार। तो नाभिनाल कर्तन जन विकार जो चरक ने बताया वो 4 हैं, उत्तिलिंडिका, पिंडलिका, बेनामिका, बीजम्बिका। तो पिंडलिका होता है, बेनामिका होता है, बीजम्बिका होता है, बिदारिका नहीं होता है। बिदारिका जो है वो प्रमेय पीड़िका है। बिदारिका क्या है? प्रमेय पीड़िका है। तो जो हम चरक सारी स्थान का अध्याय 8 पढ़ते हैं, अतुल गोत्रिया सारी अध्याय, तो उसमें शिशुचर्या का वर्णन आता है। शिशुचर्या में नाभिनाल कर्तन बताया गया। नाभिनाल कर्तन के बाद में ये नाभिनाल कर्तन जन विकार है, उत्तुंडलिका, पिंडलिका, बेनामिका, बीजम्बिका, बिदारिका प्रमेय पीड़िका होती है। तो ये क्वेश्चन भी नोट्स से है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पटल अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, है ना। चारों पटलों की जो थिकनेस कितनी होती है? तो है ना 1/5 होती है दृष्टि का। सुश्रुत उत्तर तंत्र का अध्याय पहला है, उपद्रव का अध्याय। इसी अध्याय में यह पढ़ने को मिलता है, श्लोक भी है ना। नेत्र में 4 पटल होते हैं, चारों पटलों की स्थूलता जो है दृष्टि का 1/5 भाग होती है। नोट्स में मेंशन है, पंचाम अंश सम दृष्टि तेसाम बाहुल्यम मिश्रते। इसका आंसर है 1/5 दृष्टि। नेक्स्ट है, एस पर द गजट नोटिफिकेशन रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुर्वेदा डे विल बी सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो प्रत्येक साल आयुर्वेदा दिवस जो है अब 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ये गजट नोटिफिकेशन में जो है रिलीज किया गया था। उसकी डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी अपने नोट्स में मेंशन है, कब
हमारे जो लेटेस्ट आयुष जीके के नोट्स हैं उसमें ये चीज आती है। तो आयुष जीके में अपन ने लिख रखा है यहाँ पर, आयुष जीके में ये 9वां आयुर्वेद दिवस भी लिखा था अपन ने। वहीं पर नीचे लाइन आयुर्वेद दिवस के बारे में लिखी है कि भारत सरकार द्वारा राजपत्रित सूचना, जो कि सूचना कब जारी हुई थी, 23 मार्च, 6 महीने पहले कर दी थी, मतलब 23 मार्च 2000 है ना 25 में, कि 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो ये आयुष जी के नोट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आए व्हाट इज द प्रमाण ऑफ आस्य, मुख का प्रमाण कितना होता है। तो सुश्रुत के अनुसार तो 4 अंगुल होता है, पर चरक में 5 अंगुल है ना। चरक में आस्य का प्रमाण 5 अंगुल है। चरक संहिता में चरक विमान अध्याय पढ़ते हैं 8वां, उसमें 10वीं परीक्षा है, उसमें से एक परीक्षा होती है 10वीं परीक्षा में से प्रमाण परीक्षा। तो चरक विमान अध्याय 8 में प्रमाण परीक्षा में लिखा है आस्य जो है 5 अंगुल होता है ना। आस्य क्या है, यानी कि मुख जो है वो 5 अंगुल। कई लोग खाना खाते हैं तो अंगूठा सहित 5 उंगलियां उनके मुंह में चली जाती है, 5 अंगुल प्रमाण होता है। फिर आए 17वां सुचरित, सुचरिता, सुचरित्रार्थ, चरि वत्सला, कौन सी प्रकृति का लक्षण है। तो ये पित्तज प्रकृति का है। अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय सारी स्थान का क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय हम पढ़ते हैं तो पित्त प्रकृति के लक्षण बताए हैं सारी स्थान में। वहां से लाइन है पित्त प्रकृति में, सुचरिता, सुचिर आश्रिता, वत्सला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पित्त प्रकृति का लक्षण है। वत्सल वैसे बच्चों के समय समान व्यवहार जो है वो कब का होता है, लेकिन यहाँ पित्त प्रकृति का लक्षण है। फिर आए अकॉर्डिंग टू चरक संहिता न मन्या हनु संग्रह, मन्या हनु संग्रह को रोक, क्या चीज रोकती है। तो कर्ण तर्पण करने से मन्या हनु संग्रह रोग नहीं होते। ये अपन चरक सूत अध्याय जो 5 है, जिसमें दिनचर्या का वर्णन है, चरक सूत अध्याय 5 में, वहां पर ये अपने नोट्स में मेंशन है। ये चरक सूत अध्याय 5 है, दिनचर्या में अपन पढ़ते हैं मूर्ध तेल निवेशन के अंतर्गत कर्ण तेल तर्पण में, कि कर्ण तेल तर्पण करने से वातज कर्ण रोग, मन्या हनु संग्रह, उच्च सुत्ति, बाधिर आदि रोग नहीं होते। तो संस्कृत में पूछा गया है ना मन्या हनु संग्रह किस कर्म का लक्षण है, कर्ण तर्पण का। तो 18 का आंसर सी है। फिर आते हैं 19वें क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द आचार्य सुश्रुत चतुर्विधस्य आहारस्य आधार, चतुर्विध आहार का आधार क्या है। चतुर्विधस्य आहारस्य आधार, तो ये जब हम सुश्रुत पढ़ते हैं तो वहां पे मेंशन में आता है सुश्रुत का है, और इसका आंसर है कफ, है ना, कफ है। ये सुश्रुत संहिता में 21वां चैप्टर पढ़ते हैं, व्रण प्रश्न अध्याय। तो 21वें चैप्टर में 12वां श्लोक है ना, वहां पे लाइन आती है सा चतुर्विध आहार से आधार, श्लेष्मा के लिए कहा गया है, कफ के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है सुश्रुत सूत्र अध्याय 21 का 12वां श्लोक है, उसका क्वेश्चन है। 20वें में बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द अष्टांग हृदय विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लक्षण और सम्यक क्षार दग्ध। अष्टांग हृदय के अनुसार सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण क्या होता है। क्षार दग्ध का पूछा, अग्नि दग्ध का नहीं, क्षार का। क्षार का होता है पक्व जामुन के समान। यहाँ बी आंसर सही है, पके हुए जामुन के समान। अष्टांग हृदय जब हम पढ़ते हैं तो सूत्र स्थान में लास्ट चैप्टर है अग्निकम क्षारकम, 30वां अध्याय है, वहां पर ये लक्षण बताए गए हैं। क्षार अग्निकर्म अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का, वहां पर मेंशन है सम्यक क्षार दग्ध के वर्ण।
और है ना पक जामुन के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। सिम्टम ऑफ पिपासा, प्रलाप एंड वमन। पिपासा, प्रलाप और वमन जो है कौन से ज्वर के लक्षण है? तो ये मेदों का ज्वर के लक्षण है। 21वें का आंसर बी है। चरक संहिता पढ़ते हैं तो चरक संहिता में जो चरक चिकित्सा अध्याय 3 है, ज्वर चिकित्सा अध्याय, वहां अपन ने मेंशन कर रखा है ना, धातु का ज्वर के लक्षणों को। तो मेदों का ज्वर के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि उसमें तीव्र पिपासा होती है, प्रलाप है, वमन होता है। तो ये मेदों का ज्वर का लक्षण है। फिर आते हैं 22वां है विच ऑफ द फॉलोइंग शस्त्रधार फॉर लेखन कर्म। तो जैसे मेरे नोट्स हैं तो नोट्स से मैं आधा मसूर हूं, लेखन करता हूं। यहाँ लेखन वाला दूसरा स्क्रैपिंग होती है, लेखन से आधा मसूर, है ना। बी आंसर है अर्ध मसूरी। फंडा बता रहा हूं मैं, लेखन से आधा मसूर। तो जो शस्त्र कर्म के बारे में सुश्रुत अध्याय 8 है, शस्त्र कर्म विधि अध्याय, है ना, वहां पे ये चीज मेंशन है। बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये, है ना। पेज है जो पेज सुश्रुत में दिया हुआ है 8वां नोट्स में। तो अष्ट शस्त्र कर्मों में कार्य में धार का निश्चय के लिए लेखन में कितने होना चाहिए? अर्धमसूर। ऑलरेडी बार बार अपन ने क्वेश्चन पूछा भी है टेस्ट वगैरह में। फिर आते हैं 23वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर कंसिडर्ड एज द थ्री इंपोर्टेंट मर्म्स, यानी जिनको अपन त्रिमर्म कहते हैं। त्रिमर्म जो है चिकित्सा अध्याय है चरक में 26वां। वहां बताया गया है कि हृदय, सिर और जो है बस्ती, ये तीन मर्म होते हैं, सिर, हृदय और बस्ती। इन्हीं को त्रिमर्म कहते हैं। यही शरीर शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चरक चिकित्सा अध्याय 26 है। उसमें नोट्स में पहली लाइन है कि 107 मर्म है, उसमें से प्रधान कौन सी है? बस्ती, हृदय और सिर। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है कृमि ग्रंथि इज अ टाइप ऑफ नेत्र रोग। तो कृमि ग्रंथि जो है वो संधिगत रोग में आता है ना। संधिगत रोगों में कृमि ग्रंथि आता है। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में हम संधिगत रोग पढ़ते हैं शालक्य के अंतर्गत। उसका श्लोक है 9 डिसीज होती हैं संधिगत में। पूयलस, सोपनाभा, सरवण, पर्वणी, अलजी, क्रमिगंधि, विज्ञा, रोगा संधिगता नवा, है ना। क्रमिगंधि जो है संधिगत रोग है। दूसरा ही चैप्टर है संधिगत रोग विज्ञान अध्याय उत्तर तंत्र का, वहां से एक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन संहिताओं से ही आए हैं यहाँ पे, मॉडर्न को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द आचार्य सुश्रुत, लक्षण ऑफ कंठोध्वंस, कंठोध्वंस इन राजक्षमा इज मेनली ड्यू टू द वाइटेशन, प्रकोप, है ना। कौन कौन से दोष के प्रकोप से होता है कंठोध्वंस? कंठोध्वंस जो है कफ के प्रकोप से होता है ना। पहले हमारे गले में कफ होता है, तो कफ जो है वो दूसरे नुकसान करता है। तो ये सुश्रुत में उत्तर तंत्र में शोष प्रतिषेध अध्याय है, 41वां अध्याय सुश्रुत उत्तर तंत्र में, वहां से क्वेश्चन है। तो वहां पर जो एकादश लक्षण है उनको दोषानुसार बताया गया है, एकादश लक्षणों को। उसमें कफश लक्षणों में आता है कंठोध्वंस। तो 25 में का आंसर जो है कंठोध्वंस यानी कि कफच है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। विशेषण बाला नाम प्रशस्त थे, बालकों को प्रशस्त है। ऑप्शन में दिया हुआ है सद्य सद्य नवनीत यानी ताजा निकाला हुआ नवनीत मक्खन, चिरोत्थित पुराण नवनीत,
है ना। तो इसका सही आंसर है चिरोत्थित पुराण नवनीत, है ना, पुराना जो है नवनीत यानी घृत। तो जब हम वर्ग पढ़ते हैं उसमें तक्कर वर्ग में जो है नवनीत का उल्लेख आता है। तक्कर वर्ग पढ़ते हैं उसमें नवनीत का उल्लेख आता है, वहां पर ये मेंशन है, नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस भाषा में पूछा गया उसी भाषा में लिखा हुआ है। नए मॉड्यूल्स जो है बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं और अब उनका हमें लाभ मिल रहा है कि चीजें जैसी लिखी हैं वैसी रूप में पूछी जा रही हैं। तो ये नवनीत होता है, सद जो है दूसरे कामों में आता है, चिरोत्थित नवनीत के लिए लिखा है बाला नाम प्रशस्त थे, यही पूछा गया है एग्जाम में। चिरोत्थित के लिए होता है बाला नाम प्रशस्त थे। तो ये जो है सुश्रुत में जो वर्ग पढ़ते हैं अपन उसमें दिया हुआ है ना, नवनीत के बारे में। सुश्रुत का जो 45वां चैप्टर है वहां पे दिया हुआ है। फिर आते हैं 27वें क्वेश्चन में, शरीर मध्यम, शरीर मध्य, है ना, कौन शब्द जो है कौन से रोग मार्ग के लिए लिखा है। तो जो कोष्ठ की परिभाषा दी है उसमें लिखा है कि महाआम, महाआम पकवास है शरीर मध्य। कोष्ठ की जो परिभाषा दी है उसमें शरीर मध्य शब्द आता है, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो ये चरक सूत अध्याय जो 11 है, त्रिरेशनी अध्याय, वहां पे हम पढ़ते हैं चरक में 3 प्रकार के रोग मार्ग बताए गए हैं, है ना। 3 प्रकार के रोग मार्ग चरक ने बताए हैं, उसमें परिभाषा पढ़ते हैं तीन तीन प्रकार के रोग मार्ग की। चरक सूत अध्याय 11 की बात कर रहे हैं, त्रिरेशनी अध्याय में त्रिविध रोग मार्ग में जो है कोष्ठ के बारे में लिखा है। कोष्ठ पुनरुच्चिते महासुरत सोत शरीर मध्य, शरीर मध्य जो है अभ्यंतर रोग मार्ग के लिए आता है ना। यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है कोष्ठ। तो यहाँ पर क्या है, शरीर मध्य जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर रोग मार्ग। फिर आते हैं हेवर्डन नोट्स आर सीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हेवर्डन नोट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्वेश्चन है। ये अपन देख सकते हैं, है ना, अर्थराइटिस के पेशेंट का है। और इसमें ये जो है, ये जो बाहर आ गया है ये क्या है, हेवर्डन नोट्स। फिर आते हैं 29th 29वां को जो है क्वेश्चन, द फर्स्ट परमानेंट टीथ एरेप्ट एट द एज ऑफ, है ना। तो जो फर्स्ट परमानेंट टीथ आते हैं वो 6 से 7 साल में आते हैं, 6 से 7 साल में आते हैं, ऐसा अपने नोट्स में लिखा भी है। तो यहाँ 7 तो ऑप्शन में नहीं है, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार व्रत के जो नोट्स हैं हमारे बाल रोग के, उसमें अपन ने तीत के बारे में लिखा है। ये कुमार व्रत के नोट्स का है, वहां पे मेंशन है परमानेंट तीत में कि फर्स्ट मोलर जो है वो कब आते हैं, 6 से 7 साल में आते हैं। तो ये आंसर 6 आंसर सही हो जाएगा, 6 आंसर जो है सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बाल ग्रह इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ड्रेडफुल, उग्रतम, है ना। तो उग्रतम क्या है, स्कंद, स्कंद ग्रह उग्रतम होता है क्योंकि इसके आक्रमण से विकलता या मृत्यु निश्चित होती है। तो सुश्रुत का जो उत्तर तंत्र पढ़ते हैं उसमें उत्तर तंत्र में ग्रह रोगों की चिकित्सा पढ़ते हैं, वहां पर मेंशन है कि जो स्कंद ग्रह है उसके आक्रमण से विकलता या मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको उग्रतम ग्रह कहते हैं। स्कंद आंसर है 30 का। फिर आते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्नेह बस्ती इंडिकेटेड बाय द आचार्य सुश्रुत ऑफ फोर शुक्रगत दोष। शुक्रगत दोष में 18 निरु 18 अनुवासन, है ना, ऐसी द्विगुण बस्तियां दी जाती हैं। इसका आंसर 18 है। सुश्रुत चिकित्सा में जब अपन सुश्रुत चिकित्सा में अनुवासन पढ़ते हैं वहां पर लिख मेंशन है ये,
है ना। शुक्रगत रोगों में द्विगुण बस्तियां दी जाती हैं, शुक्रवात रोगों में 18 द्विगुण बस्तियां दी जाती हैं, 18 स्नेह और 18 निरू। तो इसका आंसर 18 स्नेह हो जाएगा। फिर आते हैं मार्सुपियलाइजेशन, है ना, काय में किया जाता है। तो ये बर्थोलिन सिस्ट के लिए रहता है, ऑपरेशन है बर्थोलिन सिस्ट का। 32 का आंसर बी है। महिलाओं में बर्थोलिन सिस्ट हो जाती है, इस प्रकार का उभार हो जाता है ना। ये बर्थोलिन ग्लैंड में सिस्ट है और ट्रीटमेंट इसमें करते हैं, है ना, सिस्ट मार्सुपियलाइजेशन। फिर आते हैं व्हाट इज द अनुपान ऑफ गुड़ची। गुड़ची का अनुपान क्या है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वात रक्त। तो चक्रदत्त में छह गुड़ची के प्रयोग बताए गए हैं। चक्रदत्त में ग्लोए यानी गुड़ची के 6 प्रयोग बताए गए हैं अलग अलग दोषानुसार। उसमें से वात रक्त में गुड़ची का प्रयोग जो है एरंड तेल के साथ करने के लिए होता है। तो 33 का आंसर जो है डी है, एरंड तेल। चक्रदत्त का श्लोक है ये, है ना। चक्रदत्त में वात रक्त चिकित्सा पढ़ते हैं, उसमें आता है वात रक्ते गुड़च्या सठ प्रयोगा घृतेन वातम, है ना, सा गुणा विबंधम पित्तम सिता आड्या मधुना कपश्य वाता असक, है ना, और उब्रू तेल मिश्रा। उब्रू यानी कि, है ना, एरंड को बोलते हैं। एरंड तेल के साथ जो है सेवन करने पर भयंकर वात रक्त को समाप्त कर देती है गुड़ची। तो चक्रदत्त से क्वेश्चन है, आंसर क्या है, एरंड तेल। फिर आते हैं 34 एच पर आचार्य सुश्रुत मुस्तक इज अ टाइप। मुस्तक क्या है। तो 13 प्रकार के जो कंद विष बताए हैं सुश्रुत में, है ना, कल्प स्थान में कंद विषों में आता है मुस्तक। तो मुस्तक क्या है, कंद विष है। तो ना केवल अपन कंद विष पढ़ते हैं 13 प्रकार के, उनके लक्षण भी याद करते हैं, है ना। कंद विष 13 बताए गए हैं सुश्रुत में, और इन 13 में से एक जो है मुस्तक होता है, जिसके प्रयोग करने से गात स्तंभ और बेपतु लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो कंद विष में आता है मुस्तक। सुश्रुत कल्प स्थान का क्वेश्चन है। फिर आए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ICD-11 which has the recently launched by WHO deal with the आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो अभी मॉड्यूल आए हैं वो मॉड्यूल है 2। अब जो है हमने मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, WHO ने भी मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2। तो बार बार हम लोग ने बोला है कि आयुष जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आयुष जीके से क्वेश्चन था, नोट्स में मेंशन है आयुष जीके का, है ना। आयुष जीके की जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों में लिखा था अपन ने, है, ये पॉइंट नंबर 3 है, लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज चैप्टर 26 मॉड्यूल 2, चैप्टर 26 मॉड्यूल 2 10 जनवरी 2024 को ये लॉन्च हुए थे, है ना। है ना, चैप्टर 26 है इसमें और मॉड्यूल 2 है। तो आप सब लोग मॉड्यूल पे आ गए हैं हमारे साथ साथ। फिर आए नवनीत संप्रभा। नवनीत के संग के समान, मक्खन के समान दिखाई देता है गंधक। पुरानी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है गंधक। रसशास्त्र पढ़ते हैं तो नोट्स में मेंशन है गंधक में। ये रसशास्त्र में जब उपरस पढ़ते हैं, उपरस में गंधक आता है। गंधक के लिए स्वरूप में एक लाइन लिखी है ना, ग्राह गंधक में लिखा है नवनीत संप्रभम। नवनीत के जैसा यानी मक्खन के जैसा दिखने वाला होता है गंधक। फिर आते हैं 37 इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डीफनेस लॉन्च। तो ये हुआ था 2009-10 में। 2010 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नोट्स में नेशनल प्रोग्राम में हमने
सारे प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं, उसमें से ये प्रोग्राम भी मेंशन है 10वें नंबर पे, है ना। 10वें नंबर पे है नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीपनेस, आया था 2009-10 में, है ना। 2010 आंसर सही है। फिर है अल्टीमियर ऑपरेशन इज डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, है ना। अल्टीमियर ऑपरेशन जो है वो रेक्टल प्रोलैप्स के लिए रहता है, के लिए रहता है, रेक्टल प्रोलैप्स के लिए रहता है, ये अपन देख सकते हैं। अल्टीमियर प्रोसीजर जो है पेरिनियल रेक्टो सिग्मोइडेक्टाइलोडेक्टोमी के लिए होता है। नेक्स्ट है आचार्य सारंगधर हैज सजेस्ट द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ चंदन इन द प्रिपरेशन ऑफ चूर्ण एंड कल्प। चूर्ण कल्पना के लिए कौन सा चंदन लेना चाहिए? तो रक्त चंदन लिया जाता है क्वाथ और लेप के लिए। जैसे सारंग पानी क्वाथ है, उसमें रक्त चंदन होता है। दसांग लेप है, उसमें रक्त चंदन होता है। चूर्ण के लिए जो है श्वेत चंदन लेना चाहिए। ये आंसर बी सही है, श्वेत चंदन। सारंगधर पढ़ते हैं अपन। सारंगधर के पूर्व खंड में मेंशन है अनुक्त, है ना। अनुक्त बताया गया है, उसमें लिखा है क्वाथ और लेप के लिए रक्त चंदन लेना चाहिए, और चूर्ण अबले आसव स्नेहपान के लिए श्वेत चंदन लेना चाहिए। फिर आते हैं 40वां, है ना। 40वां क्वेश्चन है सिम्टम ऑफ अदमान, बर्निंग सेंसेशन, पेन ओवर बस्ती, बस्ती के ऊपर पेन होना जलन के साथ में, किस श्वास का लक्षण है? तो इसका आंसर है छिन्न श्वास। रिसेंटली हमने नोट्स बहुत अपडेट किए हैं और हमें खुशी है कि बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं थी नोट्स में अब मेंशन है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है ना। छिन्न श्वास का क्वेश्चन है, आना होता है और जलन होती है, बस्ती में दाव होती है। छिन्न श्वास का क्वेश्चन है। फिर आए अंडर द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, what kind of punishment to provide a couple who undergo under sonography for a doctor who perform a gender test? तो इसका सही आंसर है कि पहली बार में समझाइश देते हुए 3 साल की, दूसरी बार में 5 साल, और इसी प्रकार से फाइन 10,000 से 50,000 के बीच में लगता है। तो यहाँ 41 का ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अ, बिहार सरकार इसमें बहुत ध्यान देती है। बिहार सरकार का एक पैम्पलेट है ना, जन्म पूर्व लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, और इसमें मेंशन है सब कुछ। पीसीपीएनडी एक्ट के अंतर्गत परीक्षण करने जानकारी देने पर प्रथम बार में 3 वर्ष तक का और 10,000 तक का जुर्माना है, और अथवा दोनों। पुनरावृत्ति होने पर 5 वर्ष और जुर्माना जो है 50,000 हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, है ना। 3 से 5 वर्ष और फाइन है 10,000 से 50,000। फिर आते हैं 42वां क्वेश्चन है द्वादश आसन परि जो जो है जो सुश्रुत ने बताए उसमें व्रणित व्यक्ति को कैसा आहार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है शुष्क आहार। तो बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र में मेंशन है ये। है ना, यहाँ पर शुष्क आहार बताया गया है व्रणित को, है ना। इसके अलावा मेह प्रमेय के व्यक्ति को शुष्क आहार जो है देना चाहिए व्रणित के व्यक्ति को। इसके अलावा पिछले इसी साल एआईपीजीटी में भी जोड़े बनाने के रूप में ये क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन एआईपीजीटी में से रिपीट हुए हैं गुजरात पीएससी में। फिर आए
क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि चीर बस्ती मेदन हैज बीन इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ आचार्य सुश्रुत। तो चीर बस्ती कंडीशंस ऑफ बाय आचार्य सुश्रुत। तो चीर बस्ती और मेदन जो है गर्भ क्षय में बताया है। सुश्रुत अध्याय 15 जो कि दोष धातु क्षय वृद्धि अध्याय है, इसी में चिकित्सा भी बताई गई है 15वें चैप्टर में। सुश्रुत के 15वां चैप्टर है सुश्रुत का। यहाँ पर गर्भ क्षय में लिखा है, गर्भ क्षय में चिकित्सा में चीर बस्तियों में दंड का प्रयोग करना चाहिए, है ना। एआईपीजीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आते हैं 44वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी। एक में व्रण शोध है, एक में व्रण शोध के क्रम, है ना, नंबरिंग पूछा गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन एआईपीजीटी में भी आया था। तो आदो बिमलापन तृतीय उपना तृतीय उपना। तो पहले का होना चाहिए सी और दूसरे का ए, है ना। और पाचन होता है शोधनम, पांचवा शोधनम होता है, और 7वां वैकृतपम होता है। तो पहले का सी, दूसरे का ए, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का जो है डी, तीसरे का डी और चौथे का बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। लास्ट वाले का बी हो जाएगा वैकृतम। कहाँ से क्वेश्चन आया है? तो इस साल एआईपीजीटी में भी इसी में से क्वेश्चन आया था क्रम का। सुश्रुत अध्याय 17 है, व्रणशोथ के उपक्रम उसमें बताए गए हैं, वहीं से क्वेश्चन है। आदो विमलापन कुर्यात्, द्वितीय अवशेषणम, तृतीय उपना, पंच शोधनम और सप्तम वैकृतपम। सुश्रुत अध्याय 17 का 23वां श्लोक है। नोट्स में पहले से मेंशन है, एआईपीजीटी में भी आया था क्वेश्चन। फिर अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, उल्लुप्त जो है कौन सा दोष है? तो बस्ती दाता दोष है। अभी पंचकर्म पढ़ाते समय मैंने बार बार इसको बोला था कि इसके इस टाइप का क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो ये चरक सिद्धि अध्याय है 5वां, यहाँ पर सिद्धि अध्याय 5 में चरक अनुसार नेत्र बस्ती दोष बताए गए हैं। 8 जो है चरक अनुसार बस्ती दोष बताए गए हैं, और 10 बताए गए हैं बस्ती दाता दोष। उन 10 में से एक होता है उल्लुप्त, जिसका मतलब होता है नेत्र को तिरछा करके गुदा में लगाकर बस्ती पुटक बार बार दबाना। तो ये क्वेश्चन आया उल्लुप्त का। फिर आते हैं 46वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मूर्ध तेल बाय अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में मूर्ध तेल की 4 विधियां हैं, अभ्यंग, परिसेक, सिरोबस्ती और पिचू है, सिरो स्नेह नहीं है। ये आंसर डी हो जाएगा, सिरो स्नेह, है ना। सिरो स्नेह नहीं होता है, अभ्यंग है, परिसेक है, ये अष्टांग हृदय में दिया हुआ है। मूर्ध तेल की विधियां अष्टांग हृदय में दी गई हैं। अभ्यंग है, परिसेक है, सेक इसमें लिखा है, पिचू है, और सिरोबस्ती ऑप्शन में दिया। स्नेह नहीं होता है। फिर आते हैं 47, अकॉर्डिंग टू द वाग्भट, जंतु उत्पत्ति इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रंथि रोग। कौन सी ग्रंथि में जंतु उत्पत्ति देखने को मिलता है? इसका सही आंसर है पित्तज, है ना। इसका सही आंसर देते हैं। अष्टांग हृदय अपन पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय में 29वां रक्तज इसका आंसर है। अष्टांग हृदय में 29वां चैप्टर है, और उसमें 29वें चैप्टर में रक्तज ग्रंथि में लिखा है कि उसमें जंतु युक्त यानी क्रम युक्त होती है। तो यहाँ आंसर रक्तज है, पित्तज नहीं है ना। रक्तज सही आंसर है, रक्तज ग्रंथि में जंतु उत्पत्ति होती है। फिर आया बलय इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कर्म। बलय बिंदु विलेखा यदि दहन विशेष, दहन के प्रकार होते हैं।
यानी कि अग्निकर्म का टाइप है। तो सुश्रुत सूत अध्याय 12 है अग्निकर्म चैप्टर। अग्निकर्म चैप्टर में प्रकार बताए गए अग्निकर्म के। अग्नि सुश्रुत सूत अध्याय 12 में 11वां श्लोक है, तत् बलय बिंदु विलेखा प्रीतिसारण इति दहन विशेषा। अग्निकर्म का प्रकार है बलय। 49वें क्वेश्चन में आते हैं, फिल ऑफ द ब्लैंक है ना, डेट 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 सन दी थी। तो ये तो जामनगर में पहले भी एनआईए जामनगर में पूछा गया क्वेश्चन है, मधु सन दी थी। चरक सूत्र अध्याय 27 से क्वेश्चन आए हुए हैं। पुराने अगर पेपर आपने हल करे होते तो आधे क्वेश्चन तो आपको उससे ही सही हो जाते, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये चरक सूत्र अध्याय 27 है, अन्नपान विधि अध्याय। इसमें स्टार्टिंग में ही श्लोक है और सभी हित का कर्म बताए गए। उसमें मधु संधि थी है, जो कि एनआईए 2005 में भी पूछा जा चुका है। मधु जो है टूटे हुए चीजों को जोड़ने में श्रेष्ठ है। तो 27वें चैप्टर का क्वेश्चन है, चरक सूत्र अध्याय 27 का, मधु संधि थी। फिर आते हैं 50वें में। 50वां है, यदि मुक्ते नरा स्वस्थ्यम याति मोहमा व्रत पुनः, है ना। तो ये अपतानक का है, चरक सिद्धि अध्याय 9 का। नोट्स में ये लाइन मेंशन है। नए नोट्स, नए मॉड्यूल्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत मेहनत करके हम लोगों ने बनाए हैं। अब उससे बाहर आना नामुमकिन से ऐसा हो गया है। तो ये अपतानक का श्लोक है। अपतानक के श्लोक में से ये लाइन पूछी गई है जो नोट्स में मेंशन है। नोट्स पहले से ही लोगों के पास है। यदि मुक्ते नरा स्वस्थम येति मोह व्रत्य पुनः, ये लाइन पूछी गई अपतानक की। जब वायु हृदय से निकलती है तो रोगी स्वस्थ का अनुभव करता है, पुनः वायु के हृदय में जाने पर रोग का दौरा हो जाता है। अपतानक का है। फिर आए 51वां क्वेश्चन है, दो से वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते। यानी दोषों का वेग जाने के बाद में व्यक्ति अपस्मार का दौरा आता है, उसके बाद में होश में आता है तो उसे लगता है वो सो के उठा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर अपस्मार है। नोट्स में पहले से ही मेंशन है। और मैंने जैसा बोला है कि इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पुराने पेपर से में रिपीट हुए हैं, इसीलिए हम लोग PYQ पे बहुत जोर देते थे, है ना। हरियाणा PSC 2006 में भी ये क्वेश्चन आया था। दो से वेगे चा विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धे, अपस्मार चैप्टर का है। फिर आए द टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS रिलेटेड टू आयुष सिस्टम ऑन अगस्त 2025। तो इसका आंसर है मोर देन 180, यानी 185 इसका सही आंसर है। भारत सरकार जब कोई अचीवमेंट करती है तो उसका प्रेस ब्यूरो के द्वारा प्रेस रिलीज किया जाता है, उसमें ये बताया गया था। 8 अगस्त का है ये प्रेस रिलीज। उस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सो फार 180 इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष सिस्टम जो है BIS मार्क उनको मिला है 180। तो 180 से यहाँ पर आंसर जो है 185 सही आंसर है। फिर आए आयुष जी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल जीके का नहीं है, आयुष जी के का है। फिर आए 53, अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय विच ऑफ द फॉलोइंग सोरस इज यूज टू शोधन ऑफ साधारण रस वर्ग। साधारण रस वर्ग का शोधन क्या में होता है, तो मातुलिंग और आद्रक स्वरस में होता है ना। ये आंसर सही है, मातुलिंग आद्रक आद्रक स्वरस में। तो रस शास्त्र में जब हम साधारण रस लास्ट पढ़ते हैं, मुर्दार संक, वहीं पर ये लाइन लिखी है नोट्स में कि समस्त साधारण रसों का सामान्य शोधन जो है मातुलिंग और आदर्श स्वरस की 3 भावना देने से हो जाता है। तो नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है और यही क्वेश्चन आया है। फिर आते हैं नेक्स्ट 54 है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर बोथ वमन एंड विरेचन। वमन एंड विरेचन में आता है आर्क। तो ये चरक सूत्र अध्याय प्रथम शोधन वृक्ष बताए गए हैं। प्रथम अध्याय में वीर जीवित अध्याय में शोधन वृक्ष बताए गए, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है चरक सूत्र अध्याय का।
पहले अध्याय का 115वां श्लोक है। क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने स विरेचने। अर्क का काम दोनों है, वमन भी है और विरेचन भी है। फिर आते हैं 55वां है एच पर आचार्य चरक। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी एडवाइज इन द केस ऑफ पक्वाशयगत दोष। पक्वाशयगत दोष में उदावर्त उदावर्त हर चिकित्सा होती है, और उदावर्त की चिकित्सा क्या होती है? विरेचन। तो यह आंसर हो जाएगा विरेचन। उदावर्त हर चिकित्सा होती है। तो ये चरक चिकित्सा अध्याय 28 है, बाद व्याधि चिकित्सा, और उसमें बाद रोग की अवस्था अनुसार चिकित्सा बताई। पहले हम सिलेक्टिव लिखते थे, इस बार हमने नोट्स में कुछ भी नहीं छोड़ा है, नए मॉड्यूल्स में हर एक चीज है। क्यों? तो पक्वाशयगत बाद में उदावर्त नाशक चिकित्सा की जाती है। उदावर्त की चिकित्सा, उदावर्त में क्या होता है? विरेचन, है ना। ऊर्ध्व मार्क्स के स्थान पे अधो मार्क्स से दोषों को निकालते हैं। तो ये आंसर है विरेचन। 56वें में आप पढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत संहिता द मेन साइट ऑफ रंजक पित्त। तो सुश्रुत के अनुसार रंजक पित्त का स्थान क्या है? यकृत प्लीहा। तो यहाँ बहुत बी और सी आंसर हो जाएगा। सुश्रुत का जो 21वां चैप्टर है, व्रण प्रश्नीय अध्याय, सुश्रुत अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय, वहां पर पित्त के 5 भेद हैं और उनके स्थान बताए गए हैं व्रण प्रश्नीय अध्याय 21 में। और रंजक पित्त का स्थान जो है सुश्रुत में बताया है यकृत प्लीहा। आमाशय बताया बागवट ने, सुश्रुत ने यकृत प्लीहा बताया। नोट्स में मेंशन है सुश्रुत अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय। 57 में बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू आचार्य अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मृति। स्मृति का कारण होता है उदान वायु। मैं बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। मेरे बोलने से आपकी स्मृति बढ़ रही है। उदान वायु स्मृति का कारण होता है, इसलिए लोग पुराने समय में हमारे मास्टर जो है ना बोल बोल के पढ़ाते थे, है ना। उदान वायु में लिखा है स्मृति का कारण होती है, वो है ना, उदान वायु के लिए है ये स्मृति। फिर आए 58, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड अनुपान फॉर इक्ष्वाकु बीज। इक्ष्वाकु बीज का अनुपान क्या है पौधा किस डिसीज में यूज करने के लिए? गुल्म, ग्रंथि और सलीपद में। तो अष्टांग हृदय कल्प स्थान से क्वेश्चन है, इसका आंसर है अजादुग्ध। 58 का आंसर है अजादुग्ध। ये कल्प स्थान से क्वेश्चन है, जो है अष्टांग हृदय कल्प स्थान का क्वेश्चन है। भावित्वा अजादुग्धेन बीजम तेनेव वापिवेद गुल्म उदर ग्रंथि कंडेशु सलीपद, है ना। तो अजादुग्ध आंसर है इसका, है ना। अष्टांग हृदय कल्प स्थान का क्वेश्चन है। फिर आते हैं 59 क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग। भेषजम दोषरुद्ध्वम च निरुद्ध्वा न प्रवर्तते, है ना। तो ये जो है किसके लिए कहा गया है? स्वेदन के लिए कहा गया है। चरक, चरक कल्प अध्याय 12 का क्वेश्चन है, दंती द्रवंती कल्प अध्याय का। तो ये लाइन यहाँ पे 68 श्लोक नंबर है, ये पूछा गया है। भेषजम दोषरुद्धम च च न ऊर्ध्वम न अधा प्रवर्तते सोद्गार स अंगशूलम च स्वेदम तत्र अपसाचरेत, है ना। ऐसी कंडीशन में स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए।
चरक कल्प अध्याय 12 का 68 श्लोक है, 59। फिर आते हैं 60 चरक संहिता के अनुसार प्रमाण बताया। अब एक दंक्षण जो है किसके बराबर होता है? तो एक दंक्षण या बटक जो है, या कोल, कोल दंक्षण बटक आपस में पर्याय पर्याय होते हैं 2 साण के बराबर। ये भी 2 साण के बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन चरक कल्प अध्याय 12 का है। वहां पर मान बताए गए हैं, 2 साण बराबर एक कोल होता है। और कोल क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि कोल को ही जो है बदर कहते हैं, दंक्षण कहते हैं, बटक कहते हैं। तो दंक्षण लिखा है लेकिन वो कोल के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आए अकॉर्डिंग टू सुसु संहिता द सिम्टम ऑफ तोद दा प्रपाकी टाइप ऑफ सोत इज, है ना, तोद दा और प्रपाक वाला प्रपाक, ये कौन सा टाइप ऑफ सोत इज सीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। टुंडीगेरी जो होता है उसमें तालुगत रोगों में, उसमें तोद दा और प्रपाक लक्षण देखने को मिलता है। तो सुश्रुत निदान का 16वां चैप्टर है, उसमें तालुगत रोगों का वर्णन आता है, सुश्रुत निदान अध्याय 16 में। तो तालुगत रोगों में नोट्स में देखते हैं, टुंडीगिरी में लिखा है कि ये तोद दा और प्रपाक युक्त स्थूल सोप होता है। टुंडीगिरी आंसर है। फिर आते हैं 62, हाउ मेनी डेज आचार्य चरक हैज इंडिकेट टू यूज कनक बिंदुवारिस्ट इन महाकुष्ठ। महाकुष्ठ की चिकित्सा में कनक बिंदुवारिस्ट जो है कितनी अवधि के लिए यूज करना चाहिए? तो महाकुष्ठ में 1 महीने है और क्षुद्र कुष्ठ में 15 दिन है, यानी एक पक्ष है। नोट्स में मेंशन है कुष्ठ की चिकित्सा, चरक चिकित्सा में। ये चरक चिकित्सा का श्लोक है। तो कुष्ठ की चिकित्सा में चरक में ये मेंशन है, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि मासेन महाकुष्ठम अन्येत अल्पम तु पक्षिणो। अल्प यानी क्षुद्र कुष्ठ जो है पक्ष में यानी 15 दिन में। 1 महीने सेवन करने से महाकुष्ठ दूर होता है कनक बिंदुवारिस्ट के प्रयोग से। चरक चिकित्सा में मेंशन है, नोट्स में लिखा हुआ है। फिर और दोषिक प्रीडोमिनेंस इन आरसो भगंदर। आरसो भगंदर में पित्त कब दोष होता है? अष्टांग हृदय के अनुसार पूछा है। अष्टांग हृदय ने 3 भगंदर एक्स्ट्रा बताए हैं, जिनके नाम है परिचेपी, रिजु, अरसो भगंदर। अरसो भगंदर जो है भगंदर पे तीसरी अध्याय अष्टांग हृदय में नोट्स में मेंशन है कब पित्त दोष होता है अरसो भगंदर में। फिर आते हैं 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर एज साधारण ऋतु। साधारण ऋतु में कौन कौन से मंथ आते हैं? तो प्रावट, शरद, बसंत। तो चरक सिद्धि अध्याय 6 पढ़ते हैं, वहां पर ये मेंशन है। चरक सिद्धि अध्याय 6 में साधारण काल में क्या आते हैं? प्रावट, शरद, बसंत आते हैं। 64, ये बमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय है, अध्याय 6 चरक का। साधारण ऋतु आती हैं प्रावट, शरद, बसंत। फिर आते हैं 65, एज पर आचार्य सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साउंड इज फाउंड इन कर्णछ्वेद। कर्णछ्वेद में कैसी आवाज आती है? तो कान में बांसुरी जैसी आवाज आती है। बांसुरी, बांसुरी यानी वेणु, वेणु घोष के समान आवाज आती है। 65 का आंसर जो है वेणु घोष है। सुश्रुत में कर्ण रोग पढ़ते हैं उत्तर तंत्र में, 20वां चैप्टर है कर्ण रोग विज्ञानी अध्याय। यहाँ पर अपन ने नोट्स में भी मेंशन किया है कि कर्णछ्वेद में जो है आवाज जो आती है वो बांसुरी जैसी ध्वनि आती है। इसी को बेधे ने लिखा है वेणु घोष बत, है ना, वेणु घोष बत। वही क्वेश्चन में पूछा गया है, वेणु घोष के समान। फिर आते हैं 66 में, इनटेक ऑफ मिल्क एंड फूड साइमल्टेनियसली विद द सोर टेस्ट। सोर यानी अम्ल, अम्ल के साथ में दुग्ध का सेवन करना जो है वो संयोग विरुद्ध में आता है। 18 प्रकार के विरोधी का आहार पढ़ते हैं अपन चरक सूत्र अध्याय 26 में।
चरक सूद अध्याय 26 में 18 प्रकार के विरोधी घटक पढ़ते हैं। तो विरोधी घटक जो 18 प्रकार के हैं उसमें मेंशन है संयोग विरुद्ध में क्या आता है। तो संयोग विरुद्ध में आता है गुड़ के साथ मकोई खाना। तो संयोग विरुद्ध में लिखा है अम्ल पदार्थों के साथ में दूध का सेवन करना। ये एनआईए में भी आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में जो पूछे हैं वो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन में है। फिर आए अकॉर्डिंग टू द काश्यप संहिता व्हाट विल बी द डोज ऑफ घृत फॉर द चाइल्ड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने में घृत की मात्रा, 3 महीने में डबल मिठाई 2 कोल। फंडे का क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता, 2 कोल। तो काश्यप संहिता पढ़ते हैं। काश्यप संहिता में जात मात्र के लिए कोलास्ती है, 1 महीने में कोल है और 3 महीने में 2 कोल है काश्यप के नोट्स में, और कुमाररथ के नोट्स में ये चीजें दी हैं। फिर आते हैं 68 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कुटजादी रस क्रिया। कुटजादी रस क्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। इट यूज टू ट्रीटमेंट और रक्तार्थ सही है। 100 पल इसमें कुटज त्वक ली जाती है, बिल्कुल सही है ना। महेंद्र जल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। भल्ला तक 10 पल मिलाया जाता है, ये गलत है। तो यहाँ 68 का आंसर बनेगा सी, है ना। 10 पल भल्ला तक मिलाया जाता है, वो गलत है। नए नोट्स की खासियत है उसमें हर चीज हम लोगों ने पहले ही अपडेट कर रखी है मॉड्यूल्स की। तो ये रक्तार्थ की चिकित्सा में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं उनमें से एक कुटजादी रस क्रिया पहले से ही लिखा है कि रक्तार्थ में यूज होता है। रिवीजन में करके ही अपन ने योग लिखे हैं इसमें नोट्स में। ये सारे जो पहले जो लिखे हैं वो रक्तार्थ के हैं, है ना। कुटज नाम की सर रक्तार्थ में ही यूज होते हैं। और इसमें कुटच त्वचो विपाच्य पल सतम, 100 पल होता है और महन जल की भावना होती है। महन जल में प्रिपरेशन बनाई जाती है। फिर आए 69 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सर्पदंश। स्नेक बाइट के प्रकार हैं सर्पित, रदित और निर्विष। सर्पित, रदित और निर्विष, डी आंसर बनेगा। सुश्रुत कल्प स्थान पढ़ते हैं। तो सुश्रुत कल्प स्थान में सर्विस के दंश के प्रकार बताए हैं जो कि सर्वित जो है सर्पित, रदित और निर्विष, है ना। सुश्रुत कल्प अध्याय 4 का क्वेश्चन है, 4 का, है ना। सुश्रुत कल्प 4। फिर आए श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत् पित्तम कफ हर जयेत, है ना। चिकित्सा जो है सूत्र है वो किसका है। तो ये शाखा आश्रित कामला का है ना। चरक का है, शाखा आश्रित कामला का। नोट्स में मॉड्यूल्स में नए में सारी चीजें हैं। ये पांडु चिकित्सा है, कामला चिकित्सा हम पढ़ते हैं। कामला चिकित्सा के अंतर्गत नए नोट्स में ये श्लोक भी लिखा हुआ है। श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत् पित्तम कफ हरे जयेत किसका है, शाखा आश्रित कामला का है। फिर आते हैं 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्ट फॉर गुद प्रक्षालन इन शुष्क आर्स। आचार्य चरक ने गुद प्रक्षालन, शुष्क आर्स में गुद प्रक्षालन के लिए जो है क्या सजेस्ट किया है। तो हमारे नए मॉड्यूल्स हैं उसमें ये पहले से मेंशन है, पुराने में नहीं था। इसका आंसर है भांगोदक। जो हम लोगों ने मेहनत की है नए मॉड्यूल बनाने में वो बर्थ इट हो गई है। अब बर्थ इट यानी कि सफल हो गए हम लोग, क्योंकि उस अब सारे क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो ये भी मेंशन है ना। ये देखिए तो शास्त्र में लिखा है अपन ने, नोट्स में है। भंगापत को उष्णोदक जल से अर्श में सोच का प्रक्षालन करना चाहिए। भंगापत
है ना, यही क्वेश्चन पूछा है भांगोदक। फिर आए राइगर मोटिस अपेयर फर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। सबसे पहले हमारी आंख में, आंख के बाद में नेक में आएगा, फिर उसके बाद में लास्ट, सब चीजें तो लास्ट होती हैं, लोअर और अपर थंब ये सबसे लास्ट होते हैं, तो यार नेक आंसर हो जाएगा। राइगर मोटिस पढ़ते हैं अपन व्यवहार आयुर्वेद के नोट्स में, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि सब्सटेंशली सबसे पहले आईलिड्स में आता है, फिर लोअर जॉ में आता है, फेस में जाता है, फिर उसके बाद में नेक, देन प्रोसीड द थोरैक्स, अपर लिम्स, एब्डोमन, लोअर लिम्स, लास्टली द फिंगर, है ना, टोस। तो इसका आंसर जो है नेक है। नोट्स में भी मेंशन है ये लाइन कि सबसे पहले आईलिड्स में होता है, आंखें, आंखों की जो वो होती हैं, आईलिड्स हैं, उनमें होता है सबसे पहले, इसलिए मरते व्यक्ति की आंखें बंद कर देना चाहिए। लास्ट में हाथ की और पैर की उंगलियों में, छोटी पेशियों में होता है। तो लोअर लिम अपर लिम तो सबसे लास्ट है, तो आंसर यहाँ नेक बन जाएगा। 73 में आते हैं, एच पर एच फिर आचार्य सुश्रुत, आफ्टर हाउ मेनी डेज अनुवासन बस्ती गिवन टू, गिवन आफ्टर विरेचन। विरेचन के बाद अनुवासन बस्ती जो है, विरेचन के बाद तो 7 दिन बाद दी जा सकती है। 73 का आंसर है 7 डेज। ये 36वां अध्याय है सुश्रुत चिकित्सा का। इसमें श्लोक में लिखा है पक्षात बिरेको बांतस सद्य, पक्षात बिरेको बांतस चापी निरूणम सद्दुर निरु अनुवासनम सप्तरात्रम विरेचन। विरेचन के 7 दिन बाद निरु अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। विरेचन के 7 दिन बाद निरु अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ आंसर ए, आंसर सही है 73 का। फिर आए 74, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत नेत्राभिशन इज अ, है ना, नेत्राभिशन हमारे आई ऑर्बिट जो है मज्जा धातु से बने हैं, आई और ऑर्बिट मज्जा धातु से बने हैं, तो मज्जा प्रदोषज विकार है। 74 का आंसर सी है। सुश्रुत में सूत स्थान का अध्याय है 24वां, सुश्रुत सूत अध्याय 24, उसमें ये प्रदोषज विकार बताए गए हैं सुश्रुत सूत अध्याय 24 में। नोट्स में है ये धातु प्रदोषज विकार सुश्रुत सूत अध्याय 24। मज्जा में लिखा है तमोदर्शन, भ्रम, मूर्छा, पर्व, स्थूलता, नेत्राभिशन। मज्जा प्रदोषज विकार है नेत्राभिशन। फिर आते हैं 75, है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस, द करेक्ट ऑप्शन इज गिवन बिलो। ज्वर चे अतिसारे चा पिया, सर बताया था ज्वर में अतिसार में पिया, क्योंकि पानी की पानी दोनों में डिहाइड्रेशन होता है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो पिया आंसर है 75 का। फिर आए 76वां, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्वेद इज इंडिकेटेड इन मेद एंड कफ आवृतवाद। मेद और कफ आवृतवाद में अन आग्नेय स्वेद, निराग्नेय स्वेद बताए, अन आग्नेय, निराग्नेय स्वेद बताया। निराग्नि स्वेद में उपना भी आता है, तो उपना आंसर कर सकते हैं, या फिर डी आंसर बनेगा। स्वेदो हित अन आग्नेय बाते मेद कफाव्रत, अनाग्नि स्वेद करना चाहिए। अनाग्नि स्वेद में उपना आता है, उपना आता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार उपना आंसर ठीक लगेगा। बाकी आप इसको चैलेंज करके जो है कैंसिल भी करा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता बलम ही भुगते, तो खाना खाने के जीर्ण होने पर बातज उन्माद बढ़ जाता है। खाना खाते ही बलम च भुगते, खाना खाते ही कफज उन्माद बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन चूंकि खाना खाने के बाद में बातज उन्माद बढ़ जाता है, और केरला पीएससी में पूछा जा चुका है, तो नोट्स में मेंशन था जीर्णे बलम बातज का, और ये कफज का है बलम च भुगते। कफज उन्माद का होता है बलम च भुगते, खाना खाते ही बढ़ जाता है। फिर आए 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ने इज यूज्ड इन केस ऑफ भ्रष्ट योनि। भ्रष्ट योनि में कौन सा स्ने यूज होता है? तो भ्रष्ट योनि में योनि का मुंह बड़ा होता है, उसको छोटा करने के लिए बसा का प्रयोग होता है ना, बसा आंसर है।
चरक सूत अध्याय 13 स्नेह अध्याय का क्वेश्चन है। स्नेह अध्याय में चारों प्रकार के स्नेह जो हैं उनके प्रयोग बताए गए हैं स्नेह अध्याय में। और बसा के बारे में लिखा है कि बसा का प्रयोग काय में करना चाहिए, भ्रष्ट योनि में। यहीं से क्वेश्चन है। स्नेह अध्याय 13, चरक सूत अध्याय 13 से है। फिर आए बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्म इज अ कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्यूरेसिस, बैड बैटिंग, है ना। तो सही आंसर है एंट्रोबियस बर्मिकुलेरिस, एंट्रोबियस बर्मिकुलेरिस, है ना। पिन पिन वर्म या थ्रेड वर्म भी कहते हैं इसको। इज द मोस्ट कॉमन वर्म दैट इज ए पोटेंशियल कॉज ऑफ इन्यूरेसिस, बैड बैटिंग। सैया मूत्र कहते हैं अपने आयुर्वेद में, है ना। नींद में बिस्तर में सुसु कर देना। फिर आते हैं 80, क्रेमर रूल। क्रेमर रूल क्या के लिए रहता है? क्रेमर रूल होता है जॉइंटिस के लिए, है ना। बच्चों में होता है जॉइंटिस के लिए। ग्रेड ऑफ जॉइंटिस पता करते हैं इससे। पांच ग्रेड होती हैं। ग्रेड 1 10 mg/dl होता है, इसमें बिलिरुबिन। ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जॉइंटिस के लिए। फिर आओ, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फॉर द यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल पाउडर 2 भाग रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 भाग होता है, टेनिन एक एसिड 1 भाग होता है। तो यहाँ सी आंसर बनेगा। एंटीडोट पढ़ते हैं अपन टॉक्सोलॉजी के नोट्स में, तो एंटीडोट में ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल एंटीडोट, है ना, टॉक्सोलॉजी के नोट्स में। इसमें पी पाउडर चारकोल 2 भाग होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 भाग होता है, और टेनिन एसिड 1 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पान भोजन संस्कार पायेत क्षौद्रान्वितम भजेत कौन सी ऋतु के लिए कहा है? तो पान भोजन संस्कार के रूप में वर्षा ऋतु में क्षौद्र यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। पहले भी ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ऋतुचर्या हम पढ़ते हैं तो वर्षा ऋतु में ये लाइन है ना। मधु पान भोजन संस्कार प्राय क्षौद्रान्वितम भजेत, वर्षा ऋतु के लिए कहा गया है। फिर आते हैं इसके बाद में एट्टी थ्री आते हैं। द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025 के लिए इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? ये तो सभी जानते हैं, सबने योगा किया है 21 जून को। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, है ना। जो हमारे आयुष जी के का नोट्स हैं उसमें पूरे हिस्ट्री रहती है योगा की। तो 2024 की से लेके तो अपन मतलब सारी थीम्स लिखी है। 2025 की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये आयुष जी के नोट्स हैं, उसमें ये मेंशन है। 24 का 25 का, है ना, सारी थीम्स मेंशन है। फिर आओ, रसे रसो तुल्य फल, है ना। रसे रसो तुल्य फल, ये क्वेश्चन AIPGT 2025 में आया था। हमें लगा था कि ये सारी चीजें नोट्स में होना चाहिए, इसलिए हमने नोट्स को अपडेट भी किया, और अब ये सारी चीजें नोट्स में हैं। अच्छा लगता है। इसका आंसर विपाक है ना। पहले अष्टांग संग्रह ने बताया है। नए मॉड्यूल्स में ये चीज मेंशन है। 2025 में भी ये क्वेश्चन आया है। PYQ का उद्देश्य यही है कि आपके आधे क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी बन जाएंगे किसी भी एग्जाम के। रसे रसे तुल्य, है ना, विपाक की लिखा है अष्टांग संग्रह का।
फिर आए अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग इसने एडवाइस फॉर नर्स इन द केस ऑफ बात पित्त प्रधान रोग। बात पित्त प्रधान रोग में है मज्जा। ये भी नोट्स में मेंशन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया, पीएचडी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम लोगों ने नए नोट्स में इन सब चीजों का रखा है। ये सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 40 है, नस्य कर्म उसमें बताया गया है। और सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 40 में दोषानुसार नस्य के लिए स्नेह बताए गए हैं। सावात कफ में तेल है, केवल वात प्रकोप में वसा है, पित्त प्रकोप में सर्पी है, और वात के साथ में पित्त होने पर मज्जा है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पीएचडी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। पीवाईक्यू में हम लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे हैं जो हम नहीं पूछे। फिर आए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, है ना, NIIMH कहाँ है? हैदराबाद में। पढ़ाते समय मैं याद भी कराता हूँ आयुष जी के, हैदराबाद बहुत हेरिटेज जगह है, गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में। तो ये हमारे आयुष जी के नोट्स हैं, इसमें हर राज्य में कौन कौन से संस्थान है वो बताए गए हैं। जब आंध्रा का देखते हैं, आंध्र प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद आप तेलंगाना में आता है, तो ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना का है ना, हैदराबाद तेलंगाना इसका आंसर है। फिर आए चंद्रार्ध छेदन, चंद्र अर्ध के समान छेदन जो है किस रोग में किया जाता है? ये परिस्रावी भगंदर का है, बी आंसर है इसका। सुश्रुत में हम भगंदर चिकित्सा पढ़ते हैं, सुश्रुत चिकित्सा में, तो ये भगंदर चिकित्सा चैप्टर 8 है। तो परिसावी भगंदर में चंद्राकार अर्धचंद्राकार छेदन बताया गया है, चंद्राकार अर्धचंद्राकार छेदन बताया गया है। फिर आए 78, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गरागरी द बेस्ट मेडिसिन ऑफ कुष्ठ रोग, गरागरी जो है ना, कुष्ठ के लिए है, बिल्कुल सही है। धर्मार्गा द बेस्ट मेडिसिन उदर उदर रोग, धर्मार्गा उदर रोग के लिए नहीं होती, पांडु के लिए होती है ना। तो ये वाला तो सही है, ये गलत है, क्योंकि धर्मार्गाव धर्म का काम पांडु पांडु पुत्र करते हैं, पांडु है आंसर। और इक्ष्वाकु बेस्ट मेडिसिन वो प्रमेय सही है, प्रमेय में बहुत इच्छाएं होती हैं। कुटा यानी बस बस हृदय में रहते हैं, हृदय रोग, ये भी सही है। 1, 3, 4 सही है। चरक संहिता में जब हम चरक सिद्धि स्थान 11 पढ़ते हैं, जिसका नाम है फल मात्रा सिद्धि अध्याय, तो फल मात्रा सिद्धि अध्याय में ये चीजें बताई गई हैं। 11वां चैप्टर है फल मात्रा सिद्धि, है ना। तो ये गरागरी जो है, कुष्ठ में गरागरी हितकारी है ना। पांडु में धर्मार्गा पांडु में है, उदर रोग में नहीं है, उदर रोग में तो कृतवेदन होता है। कुटच फल हृदय रोग में है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। इक्ष्वाकु में है, प्रमेय में इक्ष्वाकु है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले भी बीएचयू में ये क्वेश्चन आ चुका है, पुराने पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। फिर आते हैं 89, अकॉर्डिंग टू द आचार्य सुश्रुत पित्तज आर्स का स्वरूप कैसा होता है? पित्तज आर्स होता है सुख जीवा के समान। 89 का आंसर है सुख जीवा। तो सुश्रुत निदान में हम आर्स निदान चैप्टर पढ़ते हैं। आर्स निदान चैप्टर में सभी प्रकार के आर्स की आकृतियां बताई गई हैं। पित्तज आर्स की होती है सुख जीवा के समान। नाइन्टी में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता विष लीड टू द रक्त प्रकोप ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग गुणा। चरक संहिता के अनुसार रक्त का प्रकोप जो है विष के किस गुण के कारण होता है? सूक्ष्म के कारण होता है। तो चरक चिकित्सा अध्याय 23 है, विष चिकित्सा अध्याय, वहां पर अपन चार्ट के रूप में नोट्स में मेंशन है दोनों के आचार्यों का। सुश्रुत के अनुसार उष्ण दोष से होता है रक्त प्रकोप, और चरक के अनुसार पूछा है क्वेश्चन में, चरक के अनुसार रक्त का प्रकोप जो है आंसू, वो सूक्ष्म गुण के कारण होता है। तो यहां आंसर सूक्ष्म है, क्योंकि चरक के अनुसार पूछा है।
फिर आए पांडु कामला इन शिशु कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चीर दोष, कौन से चीर दोष के कारण पांडु कामला होते हैं? पांडु कामला में बिलिरुबिन की गंध आती है, बिलिरुबिन की गंध, दौर्गंध या है ना बेगंध का इसका आंसर होगा। तो चरक में जब योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय पढ़ते हैं 30, वहां पर ये चीजें बताई गई हैं, है ना, बेगंध के कारण होता है पांडु कामला, है ना। चरक संहिता अध्याय 30 योनि व्यापक चिकित्सा में आता है। 92 में पढ़ते हैं, 92 है सर्व सर्व धात्व अंग संपूर्णो बात पित्त कफान्विता। काश्यप के अनुसार कौन से महीने का लक्षण है? तो ये 7वें महीने का लक्षण है। काश्यप के अनुसार पूछा गया है। मासानुमासिक चर्या पढ़ते हैं अपन काश्यप में, मासानुमासिक चर्या पढ़ते हैं काश्यप में। सारी स्थान का अध्याय है, असमान गोत्र सारी अध्याय यहां हम देखते हैं, है ना। तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा है, सर्वदा धातु अंग संपूर्णता बात पित्त कफान्विता। मॉड्यूल्स में लिखा हुआ है साफ साफ, 7वें महीने का है। फिर आओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग शाख, कौन सी शाख जो है त्रिदोष अग्नि है, ब्रश है, रसायन है? तो इसका सही आंसर है काकमाची। चरक संहिता में 27वां चैप्टर पढ़ते हैं वर्ग का, और वर्ग में जब चरक संहिता में वर्ग में चौथा वर्ग है शाक वर्ग, है ना। चरक सूत्र 27 शाक वर्ग। शाक वर्ग में नोट्स में काकमाची के लिए लिखा है काकमाची त्रिदोष समनी होती है, ब्रश होती है, रसायन होती है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, PYQ का क्वेश्चन है। फिर आते हैं 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर अग्निकर्म इन केस ऑफ अस्थिगत रोग। अस्थिगत रोग में किसका यूज होता है? तो अस्थिगत रोग, अस्थि शिरा स्नायु में जो है लिक्विड का यूज होता है, मधु गुड़ स्नेह। तो ये कहां से क्वेश्चन आया है? सुश्रुत सूत अध्याय 12 अग्निकर्म अध्याय, सुश्रुत सूत अध्याय 12 अग्निकर्म से, है ना। अग्निकर्म में अपन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 दुर्गुण स्नेह जो है ये काम में आते हैं शिरा स्नायु एवं अस्थिगत रोगों में। चौद्र यानी मधु, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से मधु गुड़ और स्नेह जो है सही आंसर है। फिर आते हैं द डोज एंड रूट ऑफ मीजल्स रूबेला MR वैक्सीन, है ना। MR वैक्सीन जो है 0.5 ml दी जाती है और सबकुटेनियस दी जाती है। तो पीडिया के जो नोट्स हैं, पीडिया के नोट्स में हम लोग ने वैक्सीनेशन पढ़ते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन आया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में MR का जो मीजल्स और रूबेला का टीका लगता है उसके बारे में लिखा हुआ है ना। मीजल्स और रूबेला का जो टीका लगता है उसके बारे में लिखा हुआ है। MR का जो है 0.5 ml सबकुटेनियस लगता है। फिर आए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ गिवन बिलो। भोज्यम पानानी सर्पिसी लेहश्च पानका क्षीरम सर्पी गुणा धूमा भेषज संग्रह। ये भेषज संग्रह वाला क्वेश्चन जो है PYQ में हम लोगों ने सॉल्व कराया है, उत्तराखंड में 2015 में आया था। और हमने नए मॉड्यूल्स में पूरा प्रयास किया है कि कोई भी चीज जो एग्जाम में आई हो वो नए मॉड्यूल्स में होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन लकीली अब अपने नोट से है। कांस रोग की चिकित्सा पर पढ़ते हैं चरक में, कांस चिकित्सा, कांस चिकित्सा में मैंने श्लोक लिखा हुआ है ना, नए मॉड्यूल्स में है। ये श्लोक है भोज्य पानानी सर्पी सी लेहस से पान गई क्षीर सर्पी गुणा धूमा कास भेषज संग्रह। ये वाला क्वेश्चन यहाँ बना के पूछा गया जो कि उत्तराखंड में 2015 में पूछा जा चुका है। तो मेरा ऐसा विजन है कि अगर आप PYQ कंप्लीट कर लेते हो सारी एग्जाम्स की तो मोर देन 50% क्वेश्चन तो आपके ऑटोमेटिक सही हो गए।
फिर आए 97 है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत व्हाट इज द तर्पण काल ऑफ हेल्दी पर्सन। स्वस्थ व्यक्ति में तर्पण काल होता है 500 मात्र। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 17 है, 18 क्रियाकल्प अध्याय है 18। तो यहाँ तर्पण की मात्रा लिखी है स्वस्थ है ना, स्वस्थ व्यक्ति में 500 वाक मात्रा है। फिर आए 98, ये भी PYQ का उदाहरण है। फिल द ब्लैंक अप्रिशिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। रस असक मांस मेदो दोष हंति, बीबी तक के लिए कहा गया है। पहले भी जामनगर में 2005 में ये क्वेश्चन आया है, PYQ का क्वेश्चन है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है ना। नोट्स में मेंशन है। चरक सूत अध्याय 27 में पढ़ते हैं। चरक सूत अध्याय 27 में आता है फल वर्ग। फल वर्ग में नोट्स में देखेंगे तो बीबी तक के लिए लिखा है अपन ने, रस असक मांस मेदो दोषजान हंति बीबी तक, है ना। जामनगर में 2005 में पूछा भी जा चुका है। मतलब 4 धातुओं के दोषों को दूर करता है रस असक मांस और मेद को, है ना, दोषों को दूर करता है बीबी तक। फिर आए 99, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ घृत यूज फॉर प्रक्षेप इन कल। क्वांटिटी ऑफ घृत, है ना, क्वांटिटी ऑफ घृत जो है प्रक्षेप के रूप में जो कल्क में यूज होती है, वो कल्क में दुगना टाइम डबल होती है। घृत तेल मधु ये डबल यूज होते हैं। ये कल्क में अपन प्रक्षेप पढ़ते हैं सारंगधर संहिता में, 5वां चैप्टर है कल्पना। तो मधु घृत और तेल ये दुगने यूज होते हैं, घृत जो है दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया किसके लिए कहा है, आत्मा, है ना। पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है चरक सूत अध्याय प्रथम दीर्घ जीवती अध्याय, जिसमें आत्मा का परिचय दिया हुआ है दीर्घ जीवती चैप्टर में, है ना। चरक सूत अध्याय पहले का 56वां श्लोक है, चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो ये था गुजरात PSC 2025 जिसका पेपर 7 दिसंबर को हुआ था। उसके प्रथम 100 क्वेश्चन हमने हल किए इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी 100 क्वेश्चन हल करेंगे।